चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं आपका 9 स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन जो कि वन शॉट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके लिए ऐसे और कई सारी चीजें हम लेकर हाजिर हो सके। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं इस पोएम की बात कर रहा हूं तो देखो, अप्रिसिएशन जब कभी भी हम लिखते हैं तो अप्रिसिएशन लिखते टाइम हमें कुछ चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनर हमारे एग्जाम में जो टीचर होती है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पोएम में, क्या अप्रिसिएशन में क्या क्या होना चाहिए। देखो तीन चार चीजें, ज्यादा नहीं। सबसे पहली चीज देखो तो ये टाइटल, ठीक है, पोएट का नाम, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच और पोएट्री डिवाइस यानी राइमिंग स्कीम है कि नहीं, ये चीजें बस। इतनी चीजें अगर आपके हैं तो आपकी चीजें आराम से क्लियर है, आपका अप्रिसिएशन बहुत सही है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज लाइफ है। लाइफ ये पोएम पोएम का नाम है, ठीक है, लिखा है किसने, पोएट चार्लोट ब्रॉन्ट ने लिखा है। यहाँ पे देखो ये जो चीज है आपको मैं बता दूं कि आपको अप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, तीन पैराग्राफ आप बनाओगे। कितना पैराग्राफ बनाओगे, तीन पैराग्राफ बनाओगे। पहले पैराग्राफ में आपका क्या होगा, टाइटल एंड पोएट का नेम होगा, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग वाला, और तीसरा क्या होगा, सेंट्रल आइडिया रहेगा। ये तीन चीज आपको करनी है, इस तरीके से बनाना है। सबसे पहली चीज क्या है, लाइफ दिया तो आप लिखोगे द पोएम टाइटल्ड एज लाइफ इज रिटन बाय द फेमस पोएट चार्लोट ब्रॉन्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया, पहले तो आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएम टीचेस अस टू स्टे स्ट्रांग व्हेन लाइफ इज डिफिकल्ट एंड टू एंजॉय लाइफ व्हेन थिंग्स आर गुड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पोएम हमें ये सिखाता है कि हमें क्या रहना चाहिए, हमें स्ट्रांग रहना चाहिए जब हमारी जो लाइफ है वो जिंदगी जब डिफिकल्ट है, और साथ ही साथ लाइफ को क्या हमें एंजॉय करना चाहिए जब चीजें सही से चल रही होंगी। चार्लोट ब्रॉन्टे टेल अस दैट लाइफ हैज बोथ हैप्पी एंड सैड टाइम्स। यहाँ पे पोएट हमें ये कह रहे कि लाइफ में दोनों चीजें होती है, हैप्पीनेस भी होता है और सैडनेस भी होता है। हमें गुड मोमेंट्स को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और जब खराब मोमेंट्स हमारे चालू होता है हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, हमें ब्रेव बन के रहना चाहिए। अब पोएम फॉलो क्या करता है, राइम स्कीम ए बी, और ए बी राइम स्कीम क्या फॉलो करता है, जो कि एक अल्टरनेटिव लाइन राइम स्कीम है, ठीक है। इसकी वजह से पोएम क्या बनती है, पोएम जो होती है म्यूजिकल साउंड करती है और प्लेजेंट क्या साउंड करती है। अब पोएट ने ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। आप बोलोगे द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज मेटाफोर, अलिटरेशन। और एक एग्जांपल ले लो, देखो एग्जांपल अलिटरेशन क्या है, ड्रेरी डेस्टिनी या फिर ग्लोरियस गेन, जो कहीं ना कहीं हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि जो लेटर डी है वो क्या हो रहा है, वो बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। ये चीज आपको क्या कहनी है। फिर स्पेशल फीचर क्या है, जो पोएम है इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव मैसेज इंडिकेट करता है, ये एक्सेप्ट करने के बाद भी कि लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स क्या आती है। जो पोएट है वो स्ट्रॉन्ग इमेजेस यूज करता है ताकि जो हैप्पीनेस है और जो सैडनेस है, जो साइड है लाइफ की, उसे वो क्या समझ सके। फेवरेट लाइन जो भी होगी आपकी पोएम में, वो पोएम में से आप फेवरेट लाइन क्या लिख लो। पोएम ऑलरेडी दी रही है, उसमें से आपको कोई भी दो लाइन आपको उठा लेनी जो आपको फेवरेट लग रही होगी। पोएम आपको अच्छी लगी, क्यों लगी ये देख लो। आई लाइक द पोएम बिकॉज इट एक्सेप्ट दैट लाइफ हैज डार्क एंड सैड मोमेंट्स। ये पोएम इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि एक्सेप्ट करता है कि पोएम की लाइफ के दोनों पार्ट्स होते हैं, एक डार्क टाइम भी होता है और एक सैड टाइम्स भी होता है, लेकिन फिर भी एक मैसेज दे रहा है कि एक आशा का, एक होप का। इट इंस्पायर्स अस टू स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। ये हमें इंस्पायर करता है क्या, पॉजिटिव और स्ट्रांग रहने के लिए, जो विच मेक्स इट वेरी रिलेटेबल एंड एनकरेजिंग, जो इसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल और एनकरेजिंग क्या बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है हैव यू एवर सीन वाला पोएम आ जाता है हमारा अप्रिसिएशन। सेम चीज, द पोएम टाइटल हैव यू एवर सीन इज रिटन बाय एनोनिमस, मतलब पता नहीं किसने लिखा है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द डिफरेंट अमेजिंग थिंग्स दैट हैपेंस इन। यहाँ पे ये जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो क्या है, पोएम इस बारे में ये हमें बता रहा है कि जो नेचर की जो ब्यूटी, जो खूबसूरती, उसके बारे में बता रहा है, और उसके अंदर जो अमेजिंग अमेजिंग जो थिंग्स, जो अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें होती है उसके बारे में बता रहा है। इट आस्क्स चिल्ड्रन टू नोटिस एंड एंजॉय दिस वंडरफुल मोमेंट्स इन नेचर एवरी डे। ये क्या करता है, ये बच्चों को कहता है इन चीजों को नोटिस करो और एंजॉय करने के लिए इस वंडरफुल मोमेंट्स को हर एक दिन। राइम स्कीम क्या है, ये जो पोएम राइम स्कीम फॉलो क्या करता है, ए ए बी बी क्या फॉलो करता है, जो इसको म्यूजिकल और इजी बनाता है क्या, रिमेंबर करने के लिए। फिर फिगर ऑफ स्पीच, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज मेटाफोर, अलिटरेशन। आप मेटाफोर एक एग्जांपल ले लो, जैसे मेटाफोर अलिटरेशन का एग्जांपल है स्लो सो साइलेंटली, तो आप बताओगे कि द वर्ड लाइक स्लो स्नो साइलेंटली इज सीन इन द पोएम which says that the letter S is repeated in the sentence again and again, ठीक है। Special feature, the special feature of the poem is the special feature of the poem is that it asks question like have you ever seen, which make us think and feel.
like a poet is talking directly to us. जो पोएम का खास बात क्या है कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू एवर सीन, जो हमें ये रियलाइज करवाता है कि हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि जो पोएट हमसे डायरेक्टली क्या बात कर रहा है. इट इज फन टू रीड एंड हेल्प अस एंजॉय द नेचर इवन मोर. ये हमें क्या कर रहा है, इजी बना रहा है क्या रीड करने के लिए, साथ ही साथ पोएम को और भी ज्यादा एंजॉय करने में हमें हेल्प कर रहा है और नेचर को एंजॉय करने में. फेवरेट लाइन जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप कोई भी एक लाइन अपना फेवरेट लाइन कह सकते हो. पोएम क्यों अच्छी लगी, क्यों नहीं? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक अस लुक एट नेचर विद क्यूरियोसिटी एंड जॉय. ये पोएम मुझे अच्छी लगती है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये हमें क्या नेचर को देखने में हेल्प करती है और क्यूरियोसिटी जनरेट करती है और जॉय जनरेट क्या करती है. The only thing I dislike is that it is very simple and may not be very exciting for older readers. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये पोएम इसलिए मुझे ना पसंद आई क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है और ये शायद जितनी एक्साइटिंग भी नहीं रहेगी ओल्ड रीडर्स के लिए, मतलब जो एल्डर रीडर्स है उनके लिए. फिर आता है इन्विक्टस, चलो ये भी कर लेते हैं. द पोएम टाइटल्ड एज इन्विक्टस is written by the famous poet William Ernest Henry. ठीक है. The rhyming scheme in the poem which the poem follows is A B A B. ठीक है. तो इसके बाद the poet has used many figures of speech to beautify the poem such as metaphor or alliteration. मेटाफोर के एग्जांपल क्या, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी. ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं ये जो लाइन हमें बता रहा है कि जो पोएट ये क्या कर रहा है, डार्कनेस को पोएट की ट्रबल से, पोएट की जो प्रॉब्लम है उससे क्या कंपेयर करें. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड करेज. जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो क्या बता रहा है, वो यह है कि जो पोएम बात किसके बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन स्ट्रेंथ और करेज के बारे में बात कर रहा है. द पोएट वाज गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम्स. जो पोएट है वो बहुत ही बुरे समय से क्या गुजर रहा था. बट ही सेज ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ एंड सोल. लेकिन जो पोएट है वो कहता है कि वो खुद अपनी जिंदगी का क्या मास्टर है. ठीक है, मास्टर और सोल है. इट शोज दैट वी शुड स्टे स्ट्रांग एंड फेस प्रॉब्लम ब्रेवली. जो हमें ये दिखाता है कि हमें हमेशा क्या स्ट्रांग रहना चाहिए और प्रॉब्लम्स को ब्रेवली क्या फेस करना चाहिए. स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम, द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम हैज अ स्ट्रांग एंड पावरफुल टोन. क्या जो पोएम है उसमें बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल टोन हमें देखने मिल रहा है. इट फील्स लाइक स्पीच दैट इंस्पायर्स करेज. ठीक है, ये हमें क्या एक स्पीच की तरह लगता है जो हमारे अंदर जो करेज उसको इंस्पायर कर रहा है. इट मोटिवेट्स पीपल टू नेवर गिव अप एंड फेस चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस. यह मोटिवेट करता है हमें कि हमें क्या कभी भी गिव अप करना चाहिए नहीं और चैलेंजेस को फेस करना चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. डन. ठीक है, फेवरेट लाइन आप कोई भी चूज कर सकता. पोएम अच्छी क्यों लगी? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर्स मी टू स्टे स्ट्रांग इवन इन द टफ टाइम. अभी पोएम मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये पोएम जो है मुझे क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है क्या कि मैं हमेशा जॉयफुल रहूं अपने बुरे समय में भी. समझे? नेक्स्ट पोएम है हमारा ऑटम. ठीक है, अब ऑटम ये जो पोएम, द पोएम ऑटम इज रिटन बाय द फेमस पोएट कालिदास. ठीक है, जो कालिदास. आगे क्या है, द राइम स्कीम. हाँ, लेकिन विच इज रिटन बाय कालिदास बट इट वाज ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर A.W. राइडर. ठीक है, द पोएम कंटेन्स द राइमिंग स्कीम A B एंड A B. ठीक है, फेवरेट लाइन इन द पोएम इज, my favorite line in the poem is she seems a slender maid who soon will be a grown woman. ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या? The poem describes the beauty of autumn by comparing it to young girl. यहाँ पे क्या बोला है कि जो पोएम है ये क्या कर रहा है, ये जो ब्यूटी ऑटम की उसको क्या कर रहा है, उसे बतला रहा है क्या, किससे कंपेयर करके, एक यंग गर्ल से कंपेयर करके. The poet shows how calm and peaceful nature become during autumn and makes the season feel alive and graceful. जो पोएट हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपका जो नेचर होता है बहुत काम और पीसफुल बन जाता है ऑटम के टाइम पे, और ये क्या करता है, सीजन को वापस से जिंदगी जीने का एक मौका देता हुआ दिखाई देता है. फिगर ऑफ स्पीच, द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन. ऑटम इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेडन विद rice scents in her hair and lilies on her face, making the season look like a gentle young woman. यहाँ पे क्या क्या आप लिख दोगे पर्सनिफिकेशन और ये लाइन लिख दोगे जहां पर आप बताओगे कि भैया कि क्या कि एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी क्या दी गई है. स्पेशल फीचर क्या है, द पोएम इज फुल ऑफ नेचुरल इमेजरी. जो पोएम है पूरा ही नेचुरल इमेजरी का है. ये बात किसके बारे में कर रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, स्टार्स के बारे में और साथ ही साथ मून के बारे में, ताकि वो ऑटम की जो ब्यूटी है उसे बता सके. ये क्या करता है, एक पीसफुल और एक प्लेजेंट पिक्चर जो है सीजन का उसे क्रिएट करता है. पोएम अच्छी क्यों लगी? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज सिंपल. ये पोएम मुझे इसलिए अच्छी लगी कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. द वे ऑटम इज शोन एज अ यंग मेडन इज वेरी चार्मिंग. जिस तरीके से ये दिखाया गया, जो ऑटम है ये क्या एक यंग मेडन की तरह दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, और जो पोएम है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और म्यूजिकल क्या है जो रीडर को रीड करने में बहुत ही ज्यादा खुशी क्या महसूस करवाती है.
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी सारी की सारी चीजें कवर कर दी। ठीक है, तो जितना आपके टर्म एग्जामिनेशन के लिए जरूरी था उतना सारे अप्रिसिएशन मैंने कवर कर दिया। होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट से पूछ सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।